हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं डेटा रीडिंग का। रियल प्रैक्टिकल नॉलेज जो डेटा रीडिंग का मिलेगा दोस्तों, वो मेरे ही चैनल पे मिलेगा और कोई बता नहीं सकता। जिस तरह से मैं बताता हूँ मुझे लगता है कि कोई इस तरह से नहीं बताएगा, ठीक है। मेरा ही कॉपी पेस्ट करेगा कोई, अगर कोई इंसान अगर यूट्यूब पे बता रहा है, क्योंकि ये मैंने सेल्फ स्टडी से और सेल्फ मेरा जो बनाया हुआ रूल्स है उसके हिसाब से मैं डेटा रीडिंग करता हूँ, है ना। तो कोई दूसरा पर्सन किसी का कोई कॉपी कर सकता है लेकिन वो चीज़ें वो नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आपको पूरा हमने एक बाकायदा यहीं से एग्जैक्टली हमने यहाँ पर प्लान किया था कि 20,570 से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए और 700 का हमारा टारगेट था, 20,700 का। और हालांकि ये मैं 700 पेंडिंग मूवमेंट को बताया था कि 700 मार्केट जाएगा, है ना। लेकिन मार्केट 150 पॉइंट और भी गया, मतलब कि 700 सीधा आपका 850 तक गया। और यही सेम सिचुएशन हमने आपको निफ्टी भी बताया था कि मार्केट जो क्लोज 100 पॉइंट का पेंडिंग मूवमेंट है, 20,700 का मार्केट निफ्टी भी जाना चाहिए। एग्जैक्टली मार्केट 700 पे जाके क्लोज हुआ, ठीक है। मैं अपनी कोई भी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं अब मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और सीख सकते हो और आप अपना फ्यूचर मतलब अपना ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी का जो रिजल्ट आया था उसकी वजह से बीटीएसटी इन्वेस्टर लोग को प्रॉफिट हुआ। देन इंट्राडे में हम लोगों ने ट्रैक किया कि वो लोग पोजीशन एग्जिट नहीं किए। अब वो लोग जब पोजीशन एग्जिट नहीं किए तो मैंने डायरेक्ट एंट्री मारना स्टार्ट किया। 1 मिनट भी मैं मतलब 5 मिनट बाद मैंने डायरेक्ट यानी 20,500 पे ऐड पोजीशन ऑलरेडी इंटर ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर आप देखो ये जो पोजीशन है ऑलरेडी हमने 9:22 पे ही एंट्री मारना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यानी नेक्स्ट कैंडल ही हम लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें देखो यहाँ पर आपको समझना ऑलरेडी देखो हम लोगों ने यहाँ पर जो पहले ही हम लोगों ने 1:3 का यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया था, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर आपको डेटा अपडेट किया था जो कि आपको समझने वाली बात है। और इसी डेटा को मैं यहाँ पर मतलब इसी डेटा को मैं पढ़ाने का मैं आपको 15,000 रुपये चार्ज करता हूँ। तो लेकिन मैं आप लोग को भी आपको सभी लोग को मैं चाहता हूँ कि सभी लोग डेटा रीडिंग सीखे दोस्तों। बिना डेटा रीडिंग का पॉसिबल नहीं है आपको बड़े प्लेयर का पोजीशन ट्रैक करना। चार्ट देख कर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कैंडल स्टिक देखोगे तो बिल्कुल बेकार है वो। तो जस्ट चेक वॉल्यूम एंड ऑप्शन चेन या बायर्स एक्टिव क्लियरली यह 9:46 पे अपडेट किया हूँ। बायर्स एक्टिव, ओके। तो बायर्स एक्टिव का इसका पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसी चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो ये फ्री वेबसाइट है, ठीक है। भाई मैं आपको समझाता हूँ कौन सी वेबसाइट है। क्लियरली आप देखो यहाँ पर यार हाई देखो बायर्स एक्टिव रेड वाला मतलब बहुत रेड का मतलब यही है पुट, पुट का मतलब बायर्स, कॉल मतलब ब्लू मतलब कॉल का मतलब हुआ सेलर्स, ठीक है। तो पुट में जो भी एक्टिविटी है वो बायर्स की एक्टिविटी है। और एक चीज सेकंड थिंग यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर माइनस पे पोजीशन, इसका मतलब सेलर्स की ऐसी की तैसी हो गई है। मॉर्निंग में ही 9:40 पे भाग गए सभी लोग, सेलर लोग जितने लोग बहुत ही अपने आप को वो समझ रहे थे सब लोग पोजीशन अपना क्लोज कर दिए। तो बचा कौन? बायर्स। तो क्लियरली जो रेड वाला आप देखो क्लियरली यहाँ पर बायर्स है, क्लियर कट कंफर्मेशन था कि बायर्स ही यहाँ पर, है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पर प्लान किया था कि मार्केट को क्या होना चाहिए, 20,000 आपका 700 टच करना चाहिए निफ्टी आज के दिन। और एग्जैक्टली मार्केट का क्लोजिंग वहीं पर हुआ, है ना। तो ये क्लियर कट कन्फर्मेशन। तो इस तरह से आपको डेटा रीडिंग के लिए आपको इस वेबसाइट को यूज़ करो, फ्री वेबसाइट है, बिल्कुल यूज़ करो आप सभी लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस का कंफर्मेशन निकालता कि आपको वहां तक क्यों जाना चाहिए, 700 तक क्यों जाना चाहिए, ठीक है। 700 तक क्यों जाना चाहिए वो रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर। देखो सबसे पहले पोजीशन तो है ही नहीं है सपोर्ट लेवल पे। तो मार्केट अगर बुलिश जाने के बाद अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो कौन है सपोर्ट लेवल? सपोर्ट लेवल सिर्फ बायर्स है, सिर्फ बायर्स सेलर्स है ही नहीं है। जब सेलर्स है ही नहीं है तो ये डाउन डायरेक्शन का मूवमेंट जो है ये कंटिन्यू नहीं होगा। ये मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, करेक्शन पे रिवर्स हो जाएगा। करेक्शन मीन्स कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा ये रिवर्स हो जाएगा। ऐसे दिन अब फिबोनाची लेवल का यूज कर सकते हो, तुरंत मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाएगा। फिबोनाची लेवल का जो टूल है, फिबोनाची लेवल 50%, 61.8%, ये सारे रूल्स काम करते हैं उस दिन, ओके। सभी रूल्स दोस्तों काम करते हैं वो, राइट। तो आप यूज कर सकते हो, ऐसे दिन आप यूज कर सकते हो फिबोनाची लेवल का। अगर मैं फिबोनाची लेवल का बताऊं 50% करेक्शन का, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हाई मिल गया ये अपना, सॉरी ये रहा अपना हाई, तो इस हिसाब से ये लो मिल गया, ठीक है। तो अपना हायर लो मिला नहीं। अब ये रहा अपना हाई एंड ये रहा, सॉरी ये अपना मिल गया लो एंड ये रहा अपना हाई एंड ये रहा लो एंड ये रहा हाई एंड ये रहा लो। आप 50% का करेक्शन लगा के आप सपोर्ट रेशन निकाल के डायरेक्ट आप एंट्री मार सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी मैं आपको लगाता हूँ एंड ये आप देखो, ठीक है। और इसके बारे में बाकायदा मैंने रील्स बनाई है, 2 रील मैंने बनाई है और बहुत ही पावरफुल वो रील है। वो चेंज कर सकती है आपके ट्रेडिंग स्टाइल को, चेंज कर सकती है दोस्तों, आपके लॉसेस को कंट्रोल कर सकती है। सिर्फ 2 रील जो मेरी
जो मैंने बनाया, अगर उसको आप देख लेते हो तो मैंने ऑलरेडी यहीं पर कहीं अपडेट किया, ये वाली रील आप जाके जरूर देखना ये, ठीक है। यानी 3 दिसंबर से पहले या 2 दिसंबर को मैंने अपडेट किया, तो आप उसको जरूर, 2 रील बताया है, दोनों के आप देख लेना, आपको एक्यूरेसी जबकि ऑटोमेटिक इनके। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि अब सपोर्ट रेशन का यूज करते सिंपल नॉर्मली फिबोनाची लेवल का यूज करके 61.8%, 50% डायरेक्टली इंटर मारो आप यहाँ पर छोटे स्टॉप के साथ, एंड 161.8% का आप यहाँ पर अब सिंपल आप देखो 161.8% का रेजिस्टेंस लेवल, या मार्केट करेक्शन हुआ, 261.8% का मार्केट करेक्शन हुआ, एंड हमारा यह रेजिस्टेंस लेवल जो कि डेटा वाइज यहाँ पर क्या है कि सेलर्स एक्टिव है, राइट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। इंडिकेटर कब यूज करना चाहिए, ये इंडिकेटर नहीं, एक टूल है, इसको कब यूज करना है, किस दिन यूज करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डेली इसको नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, डेटा जब कंफर्म होगा तब यूज करो आप लोग। अब बाकायदा मैंने रील में बताया, आप जाके देखो, ठीक है। अगर आप वाकई में अगर आप अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको देखना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ देखने के लिए, अगर आप एक्यूरेसी इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको देखना ही पड़ेगा। इस बात को आप समझो दोस्तों, सबका मेंटल लेवल एक जैसे नहीं होता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। मैं इसलिए से बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इधर उधर भटकने से बेहतर है उस रील को देख लोगे, आप पूरा कंट्रोल हो जाएगा आपका लॉसेस, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अब उसके बाद जो हमने बताया था फिन निफ्टी का, फिर निफ्टी का 19 आपका 20,570 से एग्जैक्टली जो मार्केट रिवर्स हुआ, जो बताया था 20,700 के मार्केट टच करेगा। अब इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। सिंपल डेटा रीडिंग करो, डेटा देन उसके बाद आप इंटर करो। हमने जो अपडेट किया था 9:40, तो 9:40 का यहाँ पर लगाना पॉइंट, 9:15, 9:40। अब इसके पीछे का जैसे मैं बता चुका हूँ कि वेटेज आपको चेक करना पड़ता है। फिर निफ्टी का वेटेज कौन कौन से स्टॉक वेटेज है, कौन सा सेक्टर इसको हेल्प करता है, ये जानना जरूरी है। इसके बारे में कोई नहीं बात करता है, सिर्फ ये है ओपन ट्रस्ट है, ऑप्शन चैन है, ये है फलाना ढिमकाना, इसके बारे में बात करते हैं लोग, लेकिन इसका क्यों मूवमेंट करेगा इसके बारे में कोई नहीं बात करता। तो वेटेज आपको समझना जरूरी है, ओके। वेटेज आपको समझना जरूरी है। आप सिंपल जाके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो वेटेज, ये रहा आपका वेटेज, इंडेक्स फैक्ट शीट इंडिया निफ्टी इंडेक्स.com पे आप जाके यहाँ पर फिर निफ्टी का आप चेक कर सकते हो, ओके। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ब्रॉडर मार्केट में जाना है, सेक्टर इंडेक्सेस में, यहाँ पर आपको ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, आप जाके आपका वेटेज आप यहाँ पर देख लेना, सेक्टर का एंड स्टॉक का जो हेल्प करते हैं इंडेक्स को मूव करने के लिए, करेक्ट है। एंड प्राइवेट बैंक कंटिन्यू, यहाँ पर देखो प्राइवेट बैंक क्या है कि यहाँ पर रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर गया है प्राइवेट बैंक, तो ये हेल्प ही करता है सेक्टर अपने इंडेक्स को मूव करने के लिए दोस्तों। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब इसका रीजन मैं आपको समझा, यहाँ पर आप देखो 9:40 से आपका 9:15 के बीच में अगर आप एक्टिविटी आप समझने की कोशिश करो एज एट द मनी एज अ सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे सबसे हाईएस्ट सपोर्ट लेवल जो है आपका 20,500 है, ठीक है, 20,500 है। और जो हमने रिवर्सल के लिए प्लान किया 20,570 का, इसके नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस है आपका 550 एंड देन 1,500, तो आपका क्या एज अ सपोर्ट लेवल हमारा 500, ठीक। एज अ सपोर्ट लेवल यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट एक्टिविटी हुए, यानी यहाँ पर जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है चेंज ओपन ट्रस्ट, यानी इंट्राडे में स्पेशली लोग बड़े लोग जो आप पोजीशन बनाए हैं यहाँ पर ये वाले मोमेंटम में, ये होल्डिंग पोजीशन में काउंट होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो बचा अपना कौन 550, यानी इसके ऊपर वाला सपोर्ट लेवल। अगर 550 के पास मार्केट आता है तो यहाँ से कंफर्म है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कब रिवर्स और कब नहीं। अब यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो पोजीशन ऐड हुआ 500 आपका 500 पे, एंड एज यहाँ पर देखो क्लियरली बायर्स एक्टिव 29,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, यानी सिर्फ 2,000 का सेलर्स एक्टिव है। तो कैसे आप यहाँ पर डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो दोस्तों, डायरेक्टली कंफर्मेशन है कि आप यहाँ पर बाय के लिए प्लान कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताता हूँ, बाकी किसी दिन मुझे पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, तो आज मैं बता दे रहा हूँ। आई थिंक अब दोबारा देखो किसी दिन मैं ये सब चीज़ें खोल के बताता हूँ, तो उस दिन आपको बहुत अच्छे समझना होता है, ओके। बाकी दिन बहुत मैं कम चीज़ें शॉर्ट में समझाने की कोशिश, लेकिन आज मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको, राइट। तो इस तरह से आप कंफर्म कर। अब देखो 700 पे कैसे कंफर्म किया था, अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, 550 है, 570 से मार्केट रिवर्स है, बचा 600, ठीक। 600 पे क्लियरली बायर्स एक्टिव है, जो कि इस टाइम पे टाइम समझो 9:40 पे आप क्लियरली बायर्स एक्टिव हो गया 20,600 पे, जो कि मार्केट गया ही नहीं, 600 पे मार्केट गया ही नहीं, लेकिन 40 पे 9:40 पे मार्केट में पोजीशन ऐड हो गया। आप समझ सकते हो कि कितना मतलब एग्रेसिव है लोग, कितना मतलब बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, रेजिस्टेंस लेवल पे होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, बना रहे हैं पोजीशन, जो कि मार्केट पहुंचा ही नहीं, उससे पहले सब कुछ हो रहा है,
ठीक है, अब सोचो अगर पहुंच जाएगा मार्केट तो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, है ना, उस चीज़ को आप समझ को। उसके बाद आता है 650 एंड देन आता है 700। अब यहाँ पर रीजन सुनो, आपका 650 है जब फ्लैट हो, फ्लैट है, ठीक है। 750 एंड 12,000 एंड 17,000, 17,000 में कुछ नहीं। अगर मैं जैसे ही इसको अभी 9:40 से मैं 10 या 11 बजे लाऊंगा या 12 बजे लाऊंगा, अभी यहाँ पर पोजीशन देखना ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर गए नहीं। जैसे ही ये पोजीशन आगे होगा थोड़ा सा 10 बजे, अभी देखना यहाँ पर एक्टिविटी जो होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ओके, एक्टिविटी देखो यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ पर। अब क्लियरली जो हमारा सेलर थोड़ा बहुत बाकी थे वो देखो पोजीशन ही क्लोज हो गया, है ना। तो हाई बिग क्वांटिटी के साथ लोग यहाँ पर पोजीशन जब बना रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ब्रेक करते जाएगी जहाँ पर बायर्स एक्टिव है, ठीक है। तो क्लियरली आप देखोगे बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। 750 पे क्यों नहीं, 750 पे आप देखोगे यहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं, क्योंकि 10 बजे का डेटा है, ठीक है। 10 बजे के बाद जो डेटा जनरेट होगा वो ऐड होगा इस स्ट्राइक प्राइस पे 20,750 पे, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा प्लान किया था कि 700 तक जाना चाहिए, मार्केट और भी ऊपर गया। तो ऐसे दोस्तों आपको क्या क्लियरली आपको समझना पड़ेगा, फिर जाके आप प्लान करना। ओके, और मैं आगे आपको बताता हूँ यहाँ पर, जो कि हमने आपको बताया भी था। एंड हालांकि मैं तो था नहीं, मैंने 11 बजे से पहले ही आई थिंक, मतलब ये लगभग 1 बजे, 11 बजे के बाद ही मैं चला गया था, लगभग 11:30, लगभग 12 बजे के आसपास चला गया था मैं। कुछ इमरजेंसी काम होता है ना, मैं एग्जैक्टली आपको पूरा, और भी हमने ट्रेड निकाला होता। आज तो हमने एक ही ट्रेड निकाला था, अपने ग्रुप में भी एक ही ट्रेड मतलब निकला, वही मॉर्निंग वाला दोस्तों, ठीक है। 1:3 वाला जो था वही निकला, उसके बाद हम लोग था ही नहीं, तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि देखो कल कैसे अपन प्लान कर सकते हैं कल के लिए। देखो सपोर्ट रजिस्टर निकालने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जो कि आपको क्या है कि सिंपल फिबोनाची लेवल देख के निकाल सकते हो। फिबोनाची लेवल करेक्शन एरिया को फाइंड करना, करेक्शन एरिया की जहां पर 50% का करेक्शन है वही लेवल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का सबसे। अब ये जो है ये 50% का करेक्शन एरिया है, ठीक। 50% करेक्शन है, तो ये हमारा जो एक्सटेंशन है ये एंडिंग मार्केट का होता है, एंडिंग यानी ट्रेंड का एंडिंग एक्सटेंशन होता है ये, ठीक है। तो आपको ये जो एक्सटेंशन होता है ये रेजिस्टेंस जो होगा ये हमारे लिए हेल्प करेगा। एज अगर फॉर एग्जांपल अगर रिवर्सल के लिए मार्केट अगर डाउन आना होगा तो हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर रिवर्सल के लिए मार्केट आना होगा, देखो अगर चेंज ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है विथ वॉल्यूम तब तो मार्केट क्या होगा, ब्रेक करेगी। लेकिन अगर चेंज ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी दो लोग इंक्रीज, इस केस में वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या होता है कि कम होता है, ठीक है। वॉल्यूम आपका कॉल साइड में ज़्यादा, इनपुट साइड में ज़्यादा होता है। इस केस में क्या पोजीशन मार्केट जो है होल्ड होके चलती है, तो वॉल्यूम के बेस पे इस तरह के रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट सेल किया जाता है ना। इस तरह की मार्केट पे क्या होता है कि सेलिंग किया जाता है। अब जैसे ये हमारा क्या है कि एक्सटेंशन है, ठीक है, एंड ये रहा अपना, एंड आपका ये रहा। अब कल के लिए देखो मैं बता रहा हूँ यही लेवल ड्रॉ करके कि कैसे हम लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं सिंपल इसी लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये रहा अपना, और ये ट्रेंड का पूरा 50% निकाला, क्योंकि मार्केट करेक्शन 50% पे होगा। कोई भी स्ट्रक्चर चेंज होता है 50% पे ही चेंज होगा दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, 50% पे ही सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये पॉइंट रखना। लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए आपका, जैसे मैंने बताया कि चेंज ऑफ पॉइंटर के साथ मार्केट वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहिए, तभी जाके करेक्शन जो है आपका राइट डायरेक्शन में होता है। क्योंकि इस दिन इन्वेस्टर लोग ट्रेड करते हैं, आज ये बड़े लोग ही ट्रेड किए हैं, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा प्लेयर, ये बड़े लोग ट्रेड किए हैं, क्योंकि बीटीएसटी ट्रेड एंड देन उसके बाद इंट्राडे में पोजीशन लोग ऐड किए हैं, है ना। तो कंटिन्यू मार्केट इसी वजह से मार्केट गया 1300 पॉइंट ऊपर गया, राइट। तो ये अपना करेक्शन हो गया, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको डिलीट मारना है। अब आपको चेक करना है स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपका 46,500 हो गया, तो मैं इसका कलर जो है ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। 46,500 हो गया एंड ये 46,100 हो गया। इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, इसके दूर नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये हेल्प करेगा डे। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस लेवल आपका उतना इफेक्टली हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो हमारे लिए देखो कुछ जो क्लोजिंग हुआ है एज रेजिस्टेंस लेवल पे, तो मार्केट खुलनी चाहिए आपका, कहीं पर गैप अप ओपन हो जाए तो अच्छी बात है, या गैप डाउन ओपन है तो भी, यानी बीच में कहीं पर ओपन हो तभी जाके हमको एज सपोर्ट ये काम करेगा और एज रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। वहीं आप डायरेक्शन में अगर मार्केट ओपन तो एज रेजिस्टेंस लेवल और एज सपोर्ट लेवल। अब डेटा को कंफर्म करना है कि जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर है, रेजिस्टेंस लेवल पर है, आपको समझना है शिफ्टिंग, ठीक है, डेटा शिफ्टिंग आपको समझना है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ जिससे आपको क्लियर कंफर्मेशन हो जाए। डेटा शिफ्टिंग आपको इंपॉर्टेंट, डेटा शिफ्टिंग जब आप देखोगे तभी जाके क्लियर होगी इस तरह की ट्रेड। डेटा शिफ्टिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि ओपन इंटरेस्ट जो डेटा होता है वो आपको समझना है कि कहाँ सबसे हाईएस्ट जनरेट है। तो अगर आप देखोगे
यहाँ पर 46,500 पे है, और देन उसके बाद आता है 47,000 पे। ठीक, अब यही 47,000 वाला आपको समझना है, और उसके बाद 46,500 वाला, हालांकि यहाँ पर भी है 47,500 की। इन तीन स्ट्राइक प्राइस को आपको नोट करके रखना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना। मॉर्निंग में जब ओपन होती है मार्केट 9:20 पे, 9:20 पे ओपन हुआ तो सबसे हाईएस्ट आपका जो ओपन इंटरेस्ट होगा किसी एक स्ट्राइक प्राइस या दो स्ट्राइक प्राइस पे ओपन, यानी ये या तो नीचे शिफ्ट होगा या तो ये ऊपर शिफ्ट होगा। अगर ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगी, अब डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब मार्केट डाउन आ रहा होगा फिर भी मार्केट ये अप डायरेक्शन में चला जाएगा रिवर्स होकर। लेकिन अगर ये डेटा अगर ये डाउन डायरेक्शन है, जब सपोर्ट लेवल पे शिफ्ट होता है, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट क्या होगी डाउन डायरेक्शन में। अगर मार्केट ऊपर भी ओपन होता है, गैप अप भी ओपन होता है, उस केस में मार्केट डाउन डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी दोस्तों, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, तीन स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना आपको। आपका मिल गया आपका ये 46,500, एंड उसके बाद आपका मिल गया 47,000। ये काफ़ी दूर है 47,400, लेकिन आप इसमें ध्यान में रखना क्योंकि दो ही स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपका ये 47,000 हो गया, और उसके बाद आपका 46,500 हो गया, राइट। ये दो स्ट्राइक प्राइस को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वहीं एज सपोर्ट लेवल पे हमको क्या ध्यान रखना है, एज सपोर्ट लेवल हमको ध्यान रखना है दोस्तों आपका 46,000, क्योंकि 46,000 पे तो मार्केट ही अपना यहाँ पर ऐड हुआ पोजीशन, ठीक है। तो अपना ये 46,200 हो गया, एंड आपका 46,000, सॉरी, हाँ 46,000, यस 46,000, उसके बाद 46,200। देखो यही दो स्ट्राइक प्राइस को शिफ्टिंग समझना है। अगर ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है एज रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी सपोर्ट से उठ के रेजिस्टेंस लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, तब मार्केट में हाई चांसेस है कि आपका यहाँ पर मार्केट अब डायरेक्शन के लिए रेडी हो सकती है। किसी भी टाइम मार्केट रिवर्सल में आ सकती है, राइट। और अगर ये डेटा शिफ्ट नहीं होता है तो इस केस में मार्केट क्या होगी, रेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर वाला, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा यहाँ पर जनरेट होता है मॉर्निंग में, और ये वाला जैसा है वैसा ही रहता है, तब इस केस में मार्केट रेंज हो जाएगा। ऐसे दिन आप लोग जो जो लोग आपका जो सेलर होते हैं, ऑप्शन सेलर, तो उस दिन उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो लोग रेंज का कैलकुलेशन करते हैं एंड किसी रेंज में वो लोग बाय सेल करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है ये इस दिन, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए नहीं। तो अब बात करते हैं निफ्टी के लिए। ओके, तो निफ्टी के लिए देखो जैसे करेक्शन जो हमारा हुआ है, एंड इसमें भी आपको 50% का करेक्शन, ठीक। तो 50% का करेक्शन कहीं पर, यहाँ पर आप क्लियरली देखो, यहाँ पर कहीं पर भी करेक्शन नहीं है। ओवरऑल आपको समझना है करेक्शन नहीं है। तो मार्केट में कि ये क्या, ये ट्रेंड है। तो मार्केट किसी भी टाइम मार्केट अगर यहाँ पर भी ओपन होता है या यहाँ पर भी ओपन होता है, यानी इस हाई से अगर नीचे ओपन होता है, हाई चांसेस है कि 50 या 61.8% पे मार्केट का करेक्शन हो सकता है। उस केस में अपने को चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम, तो मार्केट क्या होगा, अगेन आपका रिवर्सल पे ट्रेड होगा। लेकिन अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ ओपन इंटरेस्ट हो जाता है, तब मार्केट रेंज होकर ब्रेकआउट होगा, यानी अपसाइड ही होगा लेकिन रेंज होकर ब्रेकआउट होगा, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। सिंपल अपने क्या करना है, यहाँ पर हाई पे लगाना है एंड देन आपको लो पे लगाना है। अब ड्रॉ करना है अपने को लेबस, हमेशा एंडिंग पॉइंट का आपको ड्रॉ करना है। ये अपना 50% हो गया। अब ये रहा अपना एंडिंग पॉइंट एंड देन रहा अपना ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एंडिंग पॉइंट ही हमेशा यहाँ पर ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर ड्रॉ। ये रहा अपना 61.8%, तो ये अपना 3 लेवल मिल गया। एंड देन उसके बाद आपको ऐसे रिवर्सल आपको लगाना है एज अ रिवर्सल पे, राइट। तो ये हो गया अपने को एंडिंग पॉइंट, एंड ये हो गया अपना, ये अपना हो गया एंडिंग पॉइंट का अपना ये 38%, एंड ये रहा 61.8%, राइट। तो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी ये 78.6% ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा को रेंज कैलकुलेशन आ गया। अब इसमें आप रेंज कैलकुलेशन अभी विक्स से भी कर सकते हो। विक्स का ऑलरेडी हमने बता रखा है। देखो विक्स का कैसे कैलकुलेशन किया था वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सिंपल आपका जितना है उसी से अपने को क्या करना है, डिवाइड कर देना है रेंज का। मैं आपको यहाँ पर भी समझाता हूँ। विक्स का बहुत लोग यहाँ पर मुझसे पूछ भी रहते हैं। इंडिया विक्स क्या है, लगभग 13%, लगभग 13 है, ठीक है। तो 12.99 है, ठीक। तो 12.99 है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे आप, तो वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो अपन रेंज कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक्सपायरी कितने दिन की है, यहाँ पर 7 तारीख को एक्सपायरी है, तो आज है 4 तारीख, बचा 3 दिन, ठीक है। तो यानी आज तो चला गया, तो अपना ये 4 चला गया, बचा 5, 6 एंड 7, 3 दिन बचा है। तो 3 दिन का कैलकुलेशन सबसे पहले कैसे निकालना वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना 365 डिवाइड बाई अपना 3, तो ये मिल गया डेटा, एंड इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो 11 पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 11 पॉइंट आ गया। अब अपने क्या करना है, जैसे विक्स कितना है 12.99 है ना, यही ना 12.99 है, एंड सिंपल 12.99 डिवाइड बाई एंड 11, ठीक है।
तो ये अपना हो गया 1.18%। ठीक है, तो 18% यहाँ पर वही सिंपल रेंज कैलकुलेशन निकालना, ये रहा अपना 1.18%। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1.18%, ये रहा लगभग कुछ ये अपना आ रहा है। ठीक है, तो 20 हो गया एंड सिंपल अपने क्या करना है यहाँ पर कर लेना 18 पे। ठीक है, तो ये अपना हाई पॉइंट हो गया, ये अपना क्या आ गया, अपना पीक का हाई पॉइंट हो गया। राइट, इस कैलकुलेशन इस रेंज का अपना ये हाई पॉइंट है। मार्केट ये कल भी मूवमेंट कर सकता है इस पॉइंट तक एंड उसके बाद परसों भी मूवमेंट कर, मे भी हो सकता है ये कल ही मूवमेंट पूरा, ये जो मूवमेंट का ये पेंडिंग है रेंज का, यहाँ तक मार्केट चला है, मे भी हो सकता है यहाँ तक ना जाए। ठीक है, ये भी पॉइंट है कि मे भी यहाँ तक मार्केट ना जाए, तो ये भी पॉइंट ऐसा नहीं कि मार्केट एक्जैक्टली यहीं तक जाएगा, लेकिन इसके रेंज में रहने के हाई चांसेस है कि इसी के रेंज में रहेगी मार्केट। हाई चांसेस है कि मार्केट क्या इसी के रेंज, तो यहाँ पर भी ये कैलकुलेशन करते हैं 18 हो गया एंड देखो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल मिलता है अपने को वो 20,450। तो मार्केट का ये अपना हाई पॉइंट हो गया एंड अपना ये लो पॉइंट हो गया, तो इसी में अपने को हाई चांस है कि मार्केट इसी के अंदर अपन ट्रेड करने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेंज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं इंडिया विक्स की हेल्प से। अब ये मिल गया, अब अपने चाहिए अपने को डेटा, तो डेटा के लिए अपने को क्या देखना, शिफ्टिंग देखना है। तो शिफ्टिंग कहाँ कहाँ पर है वो पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। देखो शिफ्टिंग के लिए अपने को ध्यान रखना है जो रजिस्टेंस लेवल है 20,800 का अपन रजिस्टेंस लेवल है एंड उसका ऐड द मनी 20,700 का ही हमारा एक रजिस्टेंस लेवल है। तो ये दो डेटा अपने को ध्यान रखना है कि दो डेटा अपने कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है एंड आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि देखो यहाँ पर बस दो डेटा मिल जाए अपने लिए बहुत है, क्योंकि 200-300 पॉइंट बहुत मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये डेटा अपने देखना है कि एज अ रजिस्ट्रेशन लेवल शिफ्ट हो रहा है या एज अ सपोर्ट लेवल शिफ्ट हो रहा है, उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक, मॉर्निंग में। उसके बाद आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी ऑप्शन चैन का डेटा रीड करना है कि मार्केट की डायरेक्शन में जा रहा है, और शिफ्ट होने के बाद तब जाकर आपको क्लियर कट कंफर्मेशन मिला कि एक्चुअली में मार्केट में क्या हो रहा है दोस्तों। और वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो अपना 20,550 जो कि आज ही ऐड हुआ पोजीशन 20,500 पे, तो 20,000 आपका 500, क्योंकि ये काफ़ी दूर है तो 500 का पॉइंट ग्रो करेंगे, जो नियरेस्ट हमारा आपका रजिस्टेंस लेवल होगा तो उसको कंसीडर करेंगे, तो नियरेस्ट हमारा 20,700 है। अब 20,700 अगर हमारा यहाँ पर 20,700 वाला डेटा अगर डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो उसी हिसाब से अपने को सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। सपोर्ट शिफ्ट होगा तो यानी बड़े लोग का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है डाउन डायरेक्शन, उस केस में मार्केट क्या होगा, अप डायरेक्शन में चल भी रहा है तो वो डाउन डायरेक्शन में ज़्यादातर मार्केट क्या होगी, मतलब कि स्ट्रांगली मूवमेंट कर सकता है। अप डायरेक्शन में कम जाएगा लेकिन जब गिरेगा तो हाई चांसेस है कि स्ट्रॉन्ग गिरेगा, है ना, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है वो शिफ्ट किए हैं सपोर्ट लेवल पे मार्क डेटा को। राइट, तो इस हिसाब से अपने को चीज़ों को समझना है दोस्तों। बाकी इस वेबसाइट का यूज़ किया, बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेड करने में दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये आज का लॉजिक समझ में आ गया होगा निफ्टी एंड फिन निफ्टी का, और इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड करता, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता चुका कि जैसे जैसे मैं ट्रेड करता रहूँगा, जैसे जैसे आपको लाइव मार्केट में चीज़ें अपडेट करता रहूँगा, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि उस कैसे ये ट्रेड किया जाता है इस वेबसाइट को यूज़ करके। तो होपफुली आज आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इस वेबसाइट को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, एंड वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा।